नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 का विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का पेपर मैं लेकर के आपके लिए आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आपके ये होने वाला है और आप सभी की परीक्षाएं लगभग सोमवार से शुरू होने वाली है, यानी कल 16 तारीख से शुरू होने वाली है। तो ज़रूर आपके लिए ये पेपर महत्वपूर्ण साबित होगा, तो सभी इसको ज़रूर देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आप इस पेपर कोई पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जिसे ज्वाइन करके आप पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ शुरू करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये पेपर सॉल्यूशन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले आपके आएंगे। अर्धवार्षिक में आपके 50 नंबर का पेपर होता है और उसके बाद में आपके मार्च के अंदर बोर्ड एग्जाम होंगे, तो वहाँ ये पेपर 100 नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। 20 नंबर आपके है वो शतरंग के रूप में जाएंगे, तो टोटल 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? कटाई, निराई, सिंचाई या बुआई? तो खरपतवार हटाना उसको निराई कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव है जीवाणु, कवक, शैवाल या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ ये सूक्ष्म जीव के 4 प्रकार होते हैं, तो उपयुक्त सभी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह क्या कहलाता है? तो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लग जाए उसको उसका ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ज्वलन ताप। अगला पूछा है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? यानी विद्युत उपकरणों को आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए आप क्या करेंगे? पेट्रोल डालेंगे? नहीं, इससे तो आग बढ़ जाएगी। जल डालेंगे? नहीं, इससे करंट आ सकता है। रेत डालेंगे? नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, यानी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पूछे? तो ठोस, द्रव और गैस, ये 3 प्रकार हो जाएंगे ईंधन के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। अब आपके आगे आते हैं क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले। तो देखिए यहाँ पर पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? परिष्करण। ठीक है, परिष्करण कहलाता है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा परिष्करण। अगला है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो तरल पदार्थ द्वारा जो घर्षण बल लगता है उसको कर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्षण। ठीक है, ये आपको यहाँ पर भरना है। अगला है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से किस परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं? तो जलवायु परिवर्तन के कारण। यहाँ आप जलवायु या मौसम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मौसम परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन के कारण है जो प्रवासी पक्षी दूर से दूसरे देशों में आते हैं। ठीक है, लकड़ी और कोयला के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो आप सभी को पता है, लकड़ी और कोयला जलेंगे तो क्या होगा? धुआं होगा, और धुएं से कौन सा प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण। ठीक है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करेंगे भाई? तैरने लगेंगे। क्या करेंगे? तैरने लगेंगे। ठीक है, अब आपके आता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ऐसे पदार्थ जो कमरे के ताप पर जलने लगता है उसका नाम आपको बताना है। तो कमरे के तापमान पर जलने लगता है फास्फोरस पदार्थ। कौन सा? फास्फोरस। इसलिए इसको हमेशा तेल के अंदर रखा जाता है, ये फास्फोरस हो जाएगा। कोल तार कितने पदार्थों का मिश्रण है? तो कोल तार मुख्य रूप से 3 पदार्थों का, और वैसे इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 पदार्थों का मिश्रण है। सिंचाई की किन्हीं 3 स्रोतों के नाम आपको लिखने हैं। तो सिंचाई के बहुत सारे स्रोत हैं, यानी जहाँ से पानी आता हो, जिससे अपन फसल बो सकें और जिसमें फसल में सिंचाई कर सकें, उसको सिंचाई के स्रोत कहते हैं। तो ये 3 आप लिख सकते हैं। नलकूप, नलकूप से पानी आता है। ठीक है, और आप लिख सकते हैं कुआं, आप लिख सकते हैं बावड़ी। ठीक है, आप लिख सकते हैं नहर, आप लिख सकते हैं नदी। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तालाब, तो नलकूप है, कुआं, बावड़ी, नहर, तालाब, नदी, इन सभी का नाम आप लिख सकते हैं। कोई भी 3 आपको लिखना है। आगे है, हाइड्रा किस विधि द्वारा जनन करता है? तो हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। कौन सी विधि भाई? मुकुलन है। ठीक है, मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है हाइड्रा। चेचक के टीके की खोज किसने व कब की थी? 15वां क्वेश्चन है। तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी भाई? एडवर्ड जेनर। और कब की थी? तो 1796 में। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी। आगे पूछा आपको लघुत्रात्मक प्रश्न, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? नाम लिखना है। तो आप सभी को पता है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग है वो अभी पीछे ही तो अपन ने बताया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु आदि।
ठीक है, इनके नाम लिख देंगे। ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करना है। तो ऋतुस्राव आपको पता होगा, मादा यानी महिलाओं के शरीर में लगभग 12-13 वर्ष की उम्र से लेकर के 40-45 साल की आयु तक प्रत्येक महीने ऋतुस्राव आता है और उसकी वजह से जनन प्रक्रिया होती है, यानी नए बच्चे पैदा करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। किसी की ऋतुस्राव नहीं आता तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। आगे है खरपतवार क्या है, उदाहरण दीजिए। तो खरपतवार आप सभी को पता है, क्या लिखना है कि फसल के साथ उगाए अनावश्यक घास फूस को खरपतवार कहते हैं। उदाहरण के लिए आप घास फूस के साथ नाम भी लिख सकते हैं। सजीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, समझाइए। सजीवों को अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जनन आवश्यक है। यदि वो नए बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो उसके वंश है वो खत्म हो जाएगा। मानव में नर जनन अंग का चित्र आपको बनाना है। तो इस तरीके से आप नर जनन अंग का चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ वो जो शुक्राणु की कोशिकाएं होती है और इस तरीके से नर नर जनन तंत्र होता है। सभी का नाम वगैरह लेकर के आप आराम से इसके बारे में समझा सकते हैं। अब आएगा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी थोड़े बड़े उत्तर लिखने हैं आपको, कम से कम 8-10 लाइन में। घर्षण किस प्रकार मित्र और शत्रु है, वर्णन करना है। घर्षण मित्र के रूप में आप लिख सकते हैं कि वो हमें रुकने में सहायता करता है, ठीक है। घर्षण की वजह से हम पेन या पेंसिल से लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे घर्षण के मित्र के प्रकार हो जाएंगे। शत्रु की घर्षण की वजह से हमारे जो जूतों के तले हैं वो जल्दी घिस जाते हैं। घर्षण की वजह से बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वगैरह चीज़ों में नुकसान होता है। अगला है मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र आपको बनाना है। तो मोमबत्ती आपको इस तरीके से आप बना देंगे और उसके अंदर उसके ज्वाला का आप चित्र बनाएंगे। उसमें भी नज़दीक दूर सभी ज्वालाएं आपको दर्शानी है। उसके बाद में है 23वां, मिलान कीजिए। मिलान करना है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस है वो दही का जमना होगा, ठीक है। राइजोबियम ये होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। रासायनिक उर्वरक ये होता है यूरिया, सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद ये होता है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र आदि। एक विषाणु ये होता है एड्स, ठीक है, AIDS। तो इस तरीके से आपको इस पेपर को हल करना है। उम्मीद है आपको पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप हल करिए, अपने दोस्तों तक भी भेजिए, जिससे वो भी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। तो ये था कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर। बाकी के पेपर भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपकी किस विषय की परीक्षा कब है और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।